दुबई का बैली डांस, वहाँ की इमारतें, अमीरी और शेखों की अय्याशी आप सबने सुनी ही होगी। लेकिन आज हम आपको बताएंगे दुबई के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अनदेखे दुबई को। दोस्तों दुबई नक्शे पर तो सदियों से है, लेकिन इसे ऑफिशियली 9 जून 1833 में खोजा गया था। और शायद आपको यकीन ना हो, साल 1968 में दुबई में केवल 13 लोगों के पास ही कार थी। इतना ही नहीं, आज से 20 या 25 साल पहले दुबई एक रेगिस्तान का भवंडर था। लेकिन आज दुनिया इसकी चकाचौंध और तरक्की देखकर आंखें मसलती रह जाती है। कहने को तो ये एक इस्लामिक अमीरात है, लेकिन यहाँ दुनिया भर के विजिटर शरिया कानून से बाहर रहते हैं। कई जगह पर तो आपको बहुत ही कम कपड़ों में लड़कियां घूमती हुई नजर आएंगी, जो ऐसा किसी और इस्लामिक अमीरात में देखने को नहीं मिलता। शायद ही कोई कंट्री या अमीरात हो जहाँ के मूल निवासियों की जनसंख्या केवल 30,50,000 हो और वहाँ विदेशी लगभग 85 लाख रहते हो। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि दुबई में आज काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। दुबई में अभी के समय में बहुत सारे देशों से लोग काम और रोजगार की तलाश में जाते हैं, फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। अमेरिका जैसे देश तक के 40,000 लोग दुबई में काम करते हैं। दोस्तों आप दुबई की महिलाओं को भी कम मत समझिए। यहाँ पर महिलाएं अपने नाम पर बिजनेस करती है, वोटिंग करती है, प्रॉपर्टीज खरीदती है, यहाँ तक कि चुनाव भी लड़ती है। इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़े तो टैक्सीज भी चलाती है। और दुबई में महिला टैक्सी चलाती है तो उसकी कार का कलर पिंक होता है, जिससे बाकी सारे ड्राइवर समझ जाए और उनसे अधिक प्रोत्साहित हो। लेकिन एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर एक महिला पर 2 पुरुषों का अनुपात है। दोस्तों दुबई का कानून भी बहुत सख्त है। यहाँ पर शराब पीना और बेचना दोनों मना है। हाँ, अगर आप एक टूरिस्ट हैं तो दुबई की कई जगहों पर आप शरिया कानून से बाहर रहते हैं। दोस्तों दुबई में होने वाली डेजर्ट सफारी का डांस पुरुषों को बहुत पसंद आता है। शाम के वक्त एक महफिल सजती है, लोग खाते हैं, नाच देखते हैं और मनोरंजन करते हैं। क्योंकि यह इस्लामिक अमीरात है, यहाँ शाकाहारी खाना कम मिलता है, लेकिन मिल जाता है। बल्कि कई जगह तो साउथ इंडियन फेमस डिशेस जैसे इडली सांभर डोसा भी खाने को मिल जाता है। दोस्तों वैसे तो आइलैंड्स प्रकृति की देन होती है, लेकिन दुबई ने मैन मेड आइलैंड ही बना दिया है, जिसे पाम जुमेरा आइलैंड बोला जाता है। और ये इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। इस आइलैंड को आप स्पेस से भी देख सकते हैं। यहाँ आपको मेट्रो, ट्रैम, मोनोरेल भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा लग्जरी होटल जैसे एटलांटिस होटल भी देखने को मिलेंगे। साल 2009 में यहाँ मेट्रो की शुरुआत करी गई थी और उस समय ये दुनिया का सबसे लंबा ऑटोमेटेड रेल नेटवर्क था। दोस्तों दुबई में हैप्पीनेस के लिए भी एक मंत्री है और ऐसा और कहीं नहीं देखा गया। आपको दुबई में न केवल घरों में, इमारतों में, एयरपोर्ट्स पर एसी लगी मिलेगी, बल्कि आम जनता और लोगों के लिए भी बस स्टैंड पर एसी लगे मिलेंगे। दोस्तों पेट्रोल डीजल से तो दुबई बहुत कम पैसा कमाता है और यहाँ के राजा राशिद अल मखदूम ज्यादातर पैसा कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म और बिजनेस से कमाते हैं। हर साल दुबई में 1 करोड़ से ज्यादा लोग घूमने आते हैं। दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब भी दुबई में मौजूद है। इसके अलावा बुर्ज खलीफा के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। दुबई में कंस्ट्रक्शन का काम इतनी तेजी से चल रहा है कि दुनिया की सबसे ज्यादा क्रेन
यहीं पर काम पर लगी हुई है। दुबई में अमीरों की भी कोई कमी नहीं। यहाँ के शेख करोड़ों रुपयों के मालिक है और अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल, सोने की कार और अपनी अय्याशी के लिए दुनिया भर में फेमस है। रात हो चाहे दिन, दुबई की सड़कों पर आपको एक से बढ़कर एक सुपर लग्जरी कार देखने को मिलेगी। दोस्तों, पैसे को यह दिरहम कहते हैं और एक दिरहम भारतीय रुपए में 22 रुपए के बराबर है। दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे, अगर आपकी गाड़ी गंदी है तो आप उसे यहाँ की सड़कों पर नहीं चला सकते और अगर ऐसा कोई करता है तो उसे 200 दिरहम का फाइन देना पड़ता है। दुबई में पुरुषों को शेख और महिला को शेखा बोला जाता है।